वेलकम टू द चैनल पेपर टीचर। आज आपको बताया जाएगा कि जो 16 वीक्स की आपकी इंटर्नशिप है बीएड फोर्थ सेम में, उसके लिए आपको इंटर्नशिप फ़ाइल कैसे प्रिपेयर करनी है। तो इसमें 8 फाइल्स बननी है। इन फाइल्स में से पहली फ़ाइल हो जाती है आपकी मॉर्निंग असेंबली फ़ाइल की। तो ये मॉर्निंग असेंबली आपको कैसे प्रिपेयर करना है फ़ाइल में, इसके लिए आपको बताया जाएगा। तो इसमें आप फर्स्ट पेज पे सबसे पहले लिखेंगे कॉलेज नेम। तो जिस कॉलेज में आपने इंटर्नशिप की होगी, जिस स्कूल में, उसके उसका नाम यहाँ पे लिख देंगे। देन ब्रैकेट में अपना सेशन लिख देंगे। इसके बाद मिड में आप मॉर्निंग असेंबली लिख देंगे कि आप मॉर्निंग असेंबली की फ़ाइल बनाने जा रहे हैं। और इसके बाद आप लिखेंगे सबमिटेड टू, आप लिखेंगे लेफ़्ट हैंड साइड पे। और इसके नीचे आप जहाँ पे सबमिट कर रहे होंगे एजुकेशन डिपार्टमेंट जैसे कि, तो आप नाम लिख देंगे वहाँ का। फिर सबमिटेड बाय, तो यहाँ पे आप अपना नाम लिखेंगे। तो ये जो है आपका फ्रंट पेज रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट पेज देखते हैं कि कैसे अब हम फाइल को स्टार्ट करेंगे। तो फाइल के स्टार्टिंग में आप सबसे पहले हेडिंग लिखेंगे सुबह विधानसभा यानी कि प्रार्थना में आयोजन की प्रारंभिक गतिविधियों का वर्णन। तो कैसे किया गया है प्रारंभिक गतिविधियों का वर्णन। देन आप इसके साथ ही इंग्लिश में भी हेडिंग को डिस्क्राइब कर सकते हैं कि डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रिपरेटरी एक्टिविटीज़ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द मॉर्निंग असेंबली। तो मॉर्निंग असेंबली को ऑर्गेनाइज करने के लिए, उसका आयोजन करने के लिए कौन सी प्रारंभिक गतिविधियों को करना पड़ता है या कौन सी गतिविधियां आवश्यक हो जाती हैं, इसके लिए आप बताएंगे। तो इसमें फर्स्ट लिखेंगे आप प्रतिदिन विद्यालय में सर्वप्रथम प्रार्थना का आयोजन किया जाता है और ये प्रार्थना सभा का कुल अवधि जो है रखी जाती है 30 मिनट्स की। देन आप इसमें नेक्स्ट लिखेंगे कि पूर्व निर्धारित समय पर ही सभी विद्यार्थियों को प्रार्थना सभा के लिए उपस्थित होने के लिए कहा जाता है। इसके बाद सभी विद्यार्थियों को शिक्षकों की मदद से पंक्तियों में व्यवस्थित रूप से खड़ा किया जाता है। तो लाइन लगवाई जाती है स्टूडेंट्स की टीचर्स के द्वारा और सभी शिक्षकगण प्रार्थना सभा में उपस्थित रहते हैं और प्रार्थना व्यवस्थित रूप से संपन्न करने में सहयोग प्रदान करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आप लिखेंगे कि प्रार्थना सभा का समापन राष्ट्रगान के साथ किया जाता है। देन आपकी नेक्स्ट हेडिंग आ जाती है यहाँ पे कि इन गतिविधियों का उद्देश्य क्या होता है। तो गतिविधियों के उद्देश्य को आप बताएंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द एक्टिविटी। ये जो मॉर्निंग असेंबली की हमारी एक्टिविटी होती है, इसका क्या ऑब्जेक्ट होता है, ये यहाँ पे लिखेंगे। तो यहाँ पे पहला ऑब्जेक्ट आ जाता है कि प्रार्थना के आयोजन से छात्र और छात्राओं के भीतर एक ऊर्जा उत्पन्न होती है, जिससे वह विद्यालय में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में रुचि लेते हैं। तो ये मॉर्निंग असेंबली के थ्रू ही स्टूडेंट्स एक एनर्जी फील करते हैं खुद में और वो स्कूल में अपनी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को और ज़्यादा इंटरेस्ट से करते हैं। उनके जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया है वो और ज़्यादा रुचिपूर्ण हो जाती है। देन नेक्स्ट इसका ऑब्जेक्ट हो जाता है कि प्रार्थना से छात्र और छात्राओं के अंदर नैतिक गुणों का विकास होता है, क्योंकि हर एक प्रार्थना में आपको पहले एक प्रातः स्मरण कराया जाता है, इसके बाद प्रार्थना कराई जाएगी, राष्ट्रगान कराया जाएगा, सुविचार कराया जाएगा या फिर न्यूज़ कराई जाएगी। तो इसमें जो है छात्रों के अंदर नैतिक गुणों का भी विकास होता है। इसके साथ ही छात्र और छात्राओं में एक एकाग्रचित्ता का भी विकास होता है। देन नेक्स्ट आ जाता है, इसमें लास्ट है जो कि प्रार्थना से छात्र और छात्राओं के अंदर आत्मविश्वास उत्पन्न होता है, जो उन्हें अधिगम की प्रक्रिया में सहायता प्रदान करता है। इसके बाद आप नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे इसमें चरणबद्ध तरीके से गतिविधियों का संचालन करना। तो कैसे स्टेप बाय स्टेप ये मॉर्निंग असेंबली एक्टिविटी की जाती है, इसको आप बताएंगे। तो स्टेप्स टेकन फॉर कंडक्टिंग द एक्टिविटी, ये आपकी हेडिंग हो जाएगी। और इसकी सब हेडिंग है यहाँ पे कक्षावार सभा की व्यवस्था, अरेंजमेंट ऑफ द क्लास वाइज गैदरिंग। तो हर एक क्लास की प्रॉपर लाइन लगती है, क्लास वाइज ही वहाँ पे लाइन लगती है बच्चों की।
तो इसमें आप लिखेंगे कि प्रार्थना सभा के आयोजन में सर्वप्रथम सभी कक्षा अध्यापक अपनी कक्षाओं में प्रार्थना करने के संबंध में समस्त जानकारियाँ दे देते हैं, और जिससे प्रार्थना सभा के समय किसी भी प्रकार की जो है समस्या उत्पन्न ना हो, और प्रार्थना का समय सुनिश्चित समय पर ही प्रार्थना को आयोजित किया जाए और सुचारू रूप से उसे चलाया जाए। इसके बाद नेक्स्ट सब हेडिंग आ जाती है कि अनुशासन का रखरखाव कैसा है। तो मेंटेन करना पड़ता है डिसिप्लिन को भी। तो अनुशासन का रखरखाव में आप लिखेंगे मेंटेनेंस ऑफ डिसिप्लिन। इसके लिए यहाँ पे आवश्यक हो जाता है कि प्रार्थना का आयोजन शांत और स्वच्छ वातावरण में किया जाए, और इसीलिए समस्त विद्यार्थियों को प्रार्थना के आयोजन के दौरान अनुशासन में रहने के लिए पहले से ही उन्हें समझा दिया जाता है कि प्रार्थना के टाइम पर आप अनुशासन में रहेंगे, और अनुशासन बनाए रखने के लिए हर एक कक्षा अध्यापक जो रहेंगे वो अपनी कक्षा की पंक्ति को के साथ खड़े रहते हैं, उनके सामने खड़े रहेंगे, ताकि उनके जो छात्र होंगे वो जो है कोई भी डिसिप्लिन को ख़राब नहीं करें और वो अनुशासन में ही बने रहें, और विद्यार्थियों को अनुशासन में रहने के लिए आदेश देते हैं। और इस प्रकार से रखरखाव से प्रार्थना का आयोजन अनुशासनात्मक तरीके से संपन्न किया जाता है। तो यहाँ पे अनुशासन का रखरखाव हो गया। इसके बाद नेक्स्ट सब हेडिंग आ जाती है कि आयोजित गतिविधियों की सूची कैसे जो है कौन सी गतिविधियाँ मॉर्निंग असेंबली में की जाती हैं। तो इसमें सबसे पहले गतिविधि आ जाती है पीटी की, जो हर एक शनिवार को होती है। इसके बाद वंदना की जाती है, फिर सुविचार किया जाता है, और इसके बाद लास्ट में राष्ट्रगान के साथ में मॉर्निंग असेंबली को समाप्त किया जाता है। अब नेक्स्ट हेडिंग आ जाती है आपकी गतिविधियों के संचालन करने की प्रक्रिया। तो ये सारी गतिविधियां आपको बताई गई कि ये की जाती हैं मॉर्निंग असेंबली में, लेकिन अब इनका संचालन कैसे करना है इसकी प्रक्रिया देख लेते हैं। तो इसमें फर्स्ट सब हेडिंग आ जाती है संचार कौशल, कम्युनिकेशन स्किल कैसी है जो कंडक्ट करते हैं मॉर्निंग असेंबली को, उनके लिए यहाँ पे बताया गया है। तो प्रार्थना के समय संचार व्यवस्था का कुशल होना बहुत आवश्यक हो जाता है, और वहाँ पे प्रार्थना के लिए प्रार्थना स्थल पर लाउड स्पीकर की व्यवस्था होनी चाहिए, ताकि जो भी प्रार्थना की जाए वो लास्ट रो तक या लास्ट बच्चों तक जो है अच्छे से सुनाई दे मंच से, और जो भी निर्देश दिए जा रहे हैं वो अंत में खड़े विद्यार्थियों तक भी अच्छे से पहुंच सकें और उनको सुनाई दे सकें। अब भाषा स्पष्टता आ जाती है नेक्स्ट हेडिंग इसमें। तो ये भी सब हेडिंग है लैंग्वेज क्लैरिटी। इसमें बताया जाएगा कि लैंग्वेज कैसी है। तो प्रार्थना में मंच के संचालन के लिए भाषा की स्पष्टता पर ध्यान देना चाहिए, और प्रार्थना सभा में मंच को संभालने के लिए यह आवश्यक हो जाता है कि संचालक को भाषा का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। तो यहाँ पे भाषा रह गया था, अब भाषा यहाँ पे ऐड कर लीजिएगा। तो भाषा का पूर्ण ज्ञान होना आवश्यक हो जाता है संचालक के लिए। देन आते हैं नेक्स्ट सब हेडिंग पे। तो इसमें बताया गया है कि वक्ता की तत्परता कितनी है, उसकी तैयारी कितनी है। तो रेडीनेस ऑफ द स्पीकर, इसके लिए प्रार्थना को आयोजित करने से पहले ज़रूरी होता है कि संचालक इसके लिए अपने आप को प्रिपेयर कर ले कि उसे मंच पे कैसे बोलना है। तो इसमें बताया गया है कि जब संचालक को प्रार्थना के लिए बुलाया जाता है तो उसे प्रार्थना के लिए तत्पर होना आवश्यक है, ताकि संचालक जब मंच पर जाए तो उससे पहले उसकी जब पूरी तैयारी होगी तो वो मंच पर बिना रुके अपनी प्रार्थना का आयोजन स्पष्ट रूप से कर सकता है। फिर नेक्स्ट सब हेडिंग आ जाती है इसमें श्रोताओं का ध्यान रखने की क्षमता। तो कैपेसिटी होनी चाहिए कि वो होल्ड कर सके लिसनर्स की अटेंशन को। इसलिए प्रार्थना सभा के संचालक या वक्ता की यह क्षमता होनी चाहिए कि वह अपने श्रोताओं को बांध कर रख सके, अपने मतलब उनके जो श्रोता हैं, जो छात्र हैं, उनका ध्यान आकर्षित कर सके।
और प्रार्थना सभा में जो श्रोता हैं उसके द्वारा दिए गए निर्देशों को ध्यान से सुने और उनके निर्देशों का पालन कर सकें। इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग इसमें आ जाती है। नेक्स्ट हेडिंग है इसमें गतिविधि के दौरान आई समस्याएं। तो मॉर्निंग असेंबली के दौरान जो भी समस्याएं आती हैं वो यहाँ पे बताई गई हैं। तो समस्या यही आती है कि कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो अनुशासन में रहते हैं, जो सारे निर्देशन को पालन नहीं करते हैं। तो ये सारे विद्यार्थी यहाँ पे समस्या उत्पन्न करते हैं। दिए गए निर्देशों का जब वो पालन नहीं करेंगे तो यहाँ पे समस्या होती है, असुविधा आ जाती है। इसके लिए विद्यार्थियों और अभिभावकों को इसमें जागरूकता की कमी होने के कारण कुछ विद्यार्थी जो है प्रार्थना सभा के समय उपस्थित भी नहीं होते हैं। तो जब विद्यार्थियों में या उनके अभिभावकों में जागरूकता नहीं होगी तो इसकी वजह से भी कुछ ऐसे छात्र होते हैं जो मॉर्निंग असेंबली में प्रेजेंट नहीं रहते हैं, वहाँ पे उपस्थित ही नहीं होते हैं। तो ये भी यहाँ पे समस्या आ जाती है। फिर अब हम देखेंगे कि समस्या से संबंधित समाधान की कल्पना कैसे की जाए। तो सॉल्यूशन इवाइज्ड रिलेटेड टू प्रॉब्लम। तो जो भी प्रॉब्लम आई है उसे हम कैसे दूर करेंगे। तो जो विद्यार्थी प्रार्थना के दौरान गतिविधियों को सही ढंग से नहीं कर पाते हैं, शिक्षकों को उनकी इन समस्याओं को दूर करने का प्रयास करना चाहिए। तो यहाँ पे शिक्षक को चाहिए कि वो उनकी समस्या का समाधान करें, उनसे पूछें उन्हें क्या दिक्कत है, फिर उसका समाधान करें। और प्रार्थना के दौरान विद्यार्थियों को अनुशासन में रहने के लिए प्रेरित करना चाहिए जिससे कि अनुशासन बना रहे। तो अब हम देखेंगे कि मॉर्निंग असेंबली किस तरह से कंडक्ट करी जाती है। तो इसके लिए आप जिस भी स्कूल में जाएंगे वहाँ के लिए सबसे पहले आप डेट डालेंगे कि किस डेट को आप वहाँ गए हैं, फिर दिन कौन सा था वो लिखेंगे यहाँ पे। उसके बाद आप नेक्स्ट लाइन में स्कूल का नेम लिख देंगे कि यहाँ पे हम जो है और टाइम लिखेंगे। तो ये मैंने एक डेमो के लिए 9 बजे का टाइम रखा है, आप समर है तो उसके अकॉर्डिंग ही टाइम रखिएगा। जिस स्कूल में जाएंगे वहाँ पे टाइम रख देंगे कि इतने बजे आप उपस्थित हुए वहाँ पे। इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग आप लिखेंगे इसमें प्रातः स्मरण। तो हर एक स्कूल में प्रातः स्मरण होता है, या फिर आप जिस स्कूल को विज़िट कर रहे हैं वहाँ के लिए आप लिखेंगे कि वहाँ सबसे पहली एक्टिविटी क्या हो रही है। तो प्रातः स्मरण में आप लिख सकते हैं, जैसे कि इसमें डेमो के लिए बताया गया है, कराग्र वसंते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती करमूले तु गोविंदा प्रातः कर दर्शनम। इसके बाद आप नेक्स्ट एक्टिविटी वहाँ की बताएंगे। तो अब प्रार्थना होगी, प्रार्थना के लिए आप जो भी प्रार्थना आपके स्कूल में हो रही हो जहाँ पे आप विज़िट करेंगे तो वो प्रार्थना आप यहाँ पे लिख देंगे। तो यहाँ पे प्रार्थना दी गई है, इतनी शक्ति हमें देने दाता, मन का विश्वास कमज़ोर होना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना, इतनी शक्ति हमें देने दाता। इस तरह से आप इस प्रार्थना को आगे करेंगे और पूरी प्रार्थना यहाँ पे लिखेंगे लास्ट तक की। ये नेक्स्ट पैरा है प्रार्थना का और उसके बाद ये लास्ट पैरा आ जाता है। अब प्रार्थना के बाद यहाँ पे गायत्री मंत्र गाया जाता है। तो गायत्री मंत्र भी यहाँ पे किया गया है, ओम भूर्भुवस्वः तस्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ये गायत्री मंत्र हो गया स्मरण के लिए। देन लास्ट एक्टिविटी आ जाती है यहाँ पे राष्ट्रगान के लिए। तो ये राष्ट्रगान आप यहाँ पे लिख के दिखाएंगे। तो राष्ट्रगान के लिए आप जनगण मन से स्टार्ट करेंगे और लास्ट तक यहाँ पे राष्ट्रगान दिखाएंगे। ये राष्ट्रगान है, आप लास्ट लाइन तक लिखेंगे यहाँ पे जय 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 हो जय हे। फिर आप नेक्स्ट डे का यहाँ पे दिखाएंगे। तो नेक्स्ट डे में भी आप डेट डालेंगे यहाँ पे, उसके बाद डे कौन सा है ये लिखेंगे। फिर प्रातः स्मरण, प्रातः स्मरण जैसे कि आप ये
डिपेंड करता है कि आप किस स्कूल में विज़िट कर रहे हैं और वहाँ पे डेली एक ही एक्टिविटी कराई जा रही है मॉर्निंग असेंबली में, या हर दिन प्रेयर भी चेंज है, वहाँ की एक्टिविटीज़ भी चेंज हैं, तो उसके हिसाब से ही फिर आप फ़ाइल बनाएँगे। अगर चेंज होगी तो आप हर दिन का फिर बनाते चले जाएँगे जब तक आपकी 16 वीक्स की इंटर्नशिप चलेगी। और अगर हर दिन सेम है तो आप इस तरह से लिखेंगे इसमें कि प्रातः स्मरण हेडिंग लिख के वही श्लोक फिर से रिपीट कर देंगे डैश डैश में कराग्र करके, और उसके बाद डैश 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 दर्शनम। फिर उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग आप प्रार्थना की करेंगे, और यहाँ पे सेम प्रार्थना हो रही थी, सेम प्रार्थना होगी तो आप ऐसे लिख सकते हैं, स्टार्ट करेंगे प्रार्थना की स्टार्टिंग से और एंड कर देंगे यहाँ पे लास्ट से। जैसे कि इतनी शक्ति आप कर रहे हैं तो यहाँ पे डैश डैश करके आप फिर नेक्स्ट लाइन में डैश डैश करके बीच की लाइन लिख देंगे, कोई भूल हो ना, और उसके बाद लास्ट लाइन में इतनी शक्ति डैश डैश डैश। तो ये पूरी प्रार्थना हो जाएगी। लेकिन जब सेम एक्टिविटी डेली मॉर्निंग असेंबली में कराई जाएगी, सेम प्रेयर कराई जाएगी, तब आप ऐसा करेंगे। वरना अगर एक्टिविटीज़ चेंज हैं, प्रेयर चेंज हो रही है, तो आप पूरी फाइल में फिर डेली टू डेली का डिस्क्रिप्शन लिखेंगे। अब नेक्स्ट हेडिंग आ जाती है गायत्री मंत्र की, तो यहाँ पे गायत्री मंत्र बताया जाएगा। गायत्री मंत्र भी आप ओम भूर्भुवः स्वः से स्टार्ट करेंगे और उसके बाद प्रचोदयात् पे एंड कर देंगे। द नेक्स्ट एक्टिविटी आ गई राष्ट्रगान की, तो राष्ट्रगान आप लिखेंगे और उसे स्टार्ट करेंगे जनगण मन से डैश डैश डैश, फिर डैश 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 नेक्स्ट लाइन में करके भारत भाग्य विधाता, और उसके बाद लास्ट लाइन में जय 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 हे। तो ये राष्ट्रगान हो गया। इसके बाद आप लास्ट में लिखेंगे, जब आपकी सेम एक्टिविटी होगी तो नेक्स्ट डे आप ऐसे बता के यहीं पे एंड कर देंगे उसको, फिर आपको 16 वीक्स के लिए पूरा बताने की ज़रूरत नहीं होगी। लेकिन अगर आप ऐसे स्कूल में विज़िट कर रहे हैं जहाँ पे डेली प्रेयर चेंज हो रही है, तो आप फिर पूरे वीक का बताएँगे और फिर वीक में जो है आप सेम डे पे डैश डैश करके बना दीजिएगा, तो ये आपकी फ़ाइल पूरी कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद आप लास्ट में इसमें लिखेंगे, नेक्स्ट हेडिंग होगी यहाँ पे विद्यालय के वातावरण में गतिविधि का प्रभाव। तो ये जो मॉर्निंग असेंबली एक्टिविटी हो रही है उसका इम्पैक्ट क्या है स्कूल के एनवायरनमेंट में, उसे बताएंगे। तो इससे विद्यार्थियों में आत्मविश्वास उत्पन्न होता है। जब बच्चे मॉर्निंग असेंबली करते हैं तो उनमें आत्मविश्वास की भावना आती है। देन नेक्स्ट आ जाता है प्रभाव में कि विद्यार्थियों के अंदर मानवीय गुणों का विकास होता है मॉर्निंग असेंबली के द्वारा, क्योंकि यहाँ पे आपको वंदना भी कराई जाती है, यहाँ पे आपको सूचना भी दी जाती है, यहाँ आपसे पीटी भी कराई जाएगी, और यहाँ आप एक दूसरे से इंटरैक्ट भी होते हैं, तो वहाँ पे बच्चे का समाजीकरण भी होता है, उसमें मानवीय गुणों का विकास होता है। देन नेक्स्ट आ जाता है प्रभाव में कि विद्यार्थियों के अंदर राष्ट्रगान गाने से राष्ट्र प्रेम और राष्ट्रीय भावना का विकास होता है। तो हर एक स्कूल में राष्ट्रगान कराया जाता है जिससे कि विद्यार्थियों में राष्ट्र के प्रति प्रेम की और राष्ट्रीय की भावना जागृत होती है। देन लास्ट प्रभाव आ जाता है कि विद्यार्थियों और शिक्षकों में ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो ये भी एक प्रभाव है कि जब मॉर्निंग असेंबली होती है उससे विद्यार्थी और साथ साथ ही टीचर्स में एक एनर्जी उत्पन्न हो जाती है, तो उससे वो लोग अपनी बाकी की एक्टिविटीज़ में पूरा अपना 100% दे पाते हैं। तो ये आपकी फ़ाइल थी मॉर्निंग असेंबली की। थैंक यू एवरीवन।